हाय, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम जैम 2017। तो क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस दैट हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस। तो एवरी सीक्वेंस दैट हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस। कोई गारंटी नहीं है। ई एन, अगर रियल लाइन पे बात करेंगे तो रियल लाइन पे कोशी सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट इफ एंड अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कोशी सीक्वेंस, या इन जनरल कंप्लीट स्पेस में सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कोशी सीक्वेंस। तो आपके पास यहाँ ई एन उसने क्या दिया हुआ है, ई एन अगर कोई सीक्वेंस है, अगर उसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो क्या वो कोशी होगा? तो दिस शुड बी फॉल्स। तो जैसे 1 एंड 0, एन अगर इवन नंबर है, एन अगर ऑड है, तो इसके पास ए ऑफ 2n जो होगा वो 1 होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस विच इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन ये सीक्वेंस खुद जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, और अगर कोई भी नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कोशी हो नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन का काउंटर एग्जांपल आपके पास ये है। सेकंड कह रहा है कि एवरी सीक्वेंस दैट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। इससे में इसको n कर लो, इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है इवन टर्म्स का, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे और डायरेक्शन से कहाँ टेंड कर जाओगे, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाओगे। तो यहाँ आपके पास सेकंड ऑप्शन का काउंटर एग्जांपल, द सीक्वेंस साइन n हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो जो साइन n है, अगर ये ए एन है, इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि साइन फंक्शन बाउंडेड है। और आपने डायरेक्ट एक स्टेटमेंट डिस्कस करी हुई है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट, ये हमने क्लास में प्रूफ किया हुआ है। तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, और किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होने का मीनिंग क्या है, इट मस्ट हैव अ सब सीक्वेंस विच शुड बी कन्वर्जेंट। तो सी ऑप्शन शुड बी ट्रू। और डी ऑप्शन में अगर ई एन को डिफाइन करते हैं, दैट इज एन इंटू कोस ऑफ 1/n, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के पास कोई भी सब सीक्वेंस लोगे वो भी हमेशा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो दी एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट। तो इस स्टेटमेंट का यूज करोगे तो डी स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी थी, दैट शुड बी सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट।